हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसीएस अकेडमी। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और ये भर्ती है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। लगभग 411 पदों के बारे में विज्ञापन आया है और नो डाउट ये जो संख्या है आप देखेंगे 450 तक ये बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, 450 आप मान के चलिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में अगर आप एक अधिकारी के तौर पे बतौर अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। इतने बड़े पदों पर पहली बार ये भर्ती देखने को मिल रही है। हम सब लगातार इसको एक लंबी अवधि से इसकी इंतज़ार कर रहे थे, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब ये भर्ती आपके सामने है और इसी वजह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं चाहे किसी परीक्षा की बात की जाए या लाइफ की किसी भी फील्ड में सफलता के लिए उस क्षेत्र की उस पार्टिकुलर फील्ड की स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा निर्णायक होती है। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे। एक बार आप स्ट्रैटेजी अपनी बना लेते हैं तो फिर उस पर चल के अपने गोल तक वेरी इजीली आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर ओ ए आर ओ की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, ना सिर्फ सम्मिलित होना चाहते हैं बल्कि इसमें आप अधिकारी बतौर अधिकारी आप अपने आप को उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश सचिवालय में या लोक सेवा आयोग में स्थापित करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको ठीक लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि हम आर ओ ए आर ओ जो भर्ती है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके सबसे पहले अब देख लेते हैं जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, ये जैसा कि अभी तक बताया जा रहा है इसके जो कंडक्ट एग्ज़ाम की प्रीलिम्स की डेट है वो जनवरी के एंड में या बिगिनिंग ऑफ द फरवरी की शुरुआत में इस परीक्षा आयोजित की जाएगी। और प्रीलिम्स पेपर जानते हैं इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य जनरल नॉलेज का और दूसरा होता है सामान्य हिंदी का। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन को, किस प्रकार से आप उसको कवर करेंगे, कैसे उसके लिए आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, इस केवल स्ट्रैटेजी से आपका काम नहीं होगा, आपको स्मार्ट वे में काम करना होगा। इसका जो दूसरा एपिसोड आएगा उसमें हम कवर करेंगे सामान्य हिंदी को कैसे आपको टैकल करना है। तो इस वीडियो में आप केवल समझ लीजिए जनरल स्टडीज़ को लेके किस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपसे 200 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से 140 सवाल आप देखेंगे किससे होंगे, जीएस के होंगे, और 60 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे सामान्य हिंदी की। मोटा मोटी दोस्तों पास्ट की जो लगभग 15 साल का जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि अगर आप जीएस में से 140 अगर आप 90 टू 90 प्लस अगर मार्क्स स्कोर करते हैं और हिंदी से लगभग 35 स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हमेशा रहेंगे। तो कुल मिला के आपको 125 क्वेश्चंस का टारगेट करना है। अगर आप इतना स्कोर करते हैं आप वेरी इजीली इस परीक्षा में चयनित हो जाएंगे, क्रैक कर लेंगे प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें जो इस प्रकार आप देख रहे हैं हिंदी का वेटेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो यहाँ पर हिंदी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली आपको तैयारी करनी होगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये आप देख लेंगे 200 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से 140 जीएस और 60 हिंदी से होंगे। अब पास्ट के जो लगभग पिछले 15-20 साल के जो पेपर्स रहे हैं उनका एनालिसिस करने के बाद ये आपके सामने हम रख रहे हैं। और इन पोर्शन से आप देखेंगे पार्टिकुलर पोर्शन से लगभग इतने सवाल पूछे गए हैं। ये रेंज दी गई, ये रेंज घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, राइट। लेकिन मोटा मोटी यही डेटा निकल के सामने आया है। करंट अफेयर से आपसे 20 से 25 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा सवाल करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं वर्तमान समय में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। इनफैक्ट अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात की जाए तो उसमें करंट अफेयर्स कम से कम 25 सवाल पूछे जाते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था से आपसे 12 से 15 सवाल पूछे गए हैं पास्ट ईयर के पेपर्स में। ज्योग्राफी जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन और वर्ल्ड मैपिंग तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं, इनको मिला के लगभग 15 से 18 सवाल पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 8 से 10 सवाल। एंशियंट इंडिया की बात करें तो 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे। मेडाइवल की बात करें तो 6 से 7 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। साइंस में आप देखेंगे इसमें ओवरऑल 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें से आप देखेंगे जो लाइफ साइंस है जिसे आप बायोलॉजी कह सकते हैं उसका वेटेज ज़्यादा होगा, तो उस पर आपको ज़्यादा काम करना होगा। इन्वायरमेंट से 7 से 8 सवाल पूछे जा सकते हैं।
यूपी स्पेशल इसमें ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 6 से 8, कई बार इनकी संख्या 10 भी हो सकती है। लगभग आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 10 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। सेंसस, जिसमें आप देखेंगे इंडिया की सेंसस और उत्तर प्रदेश दोनों की सेंसस मिलाकर लगभग 5 से 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और रीजनिंग के आप देखेंगे 10 से 12 सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। बजट से, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का बजट और भारत दोनों को मिला के 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी से आपसे लगभग 10 से 12 सवाल सेपरेटली पूछे जाते हैं, इसमें बजट वाले पोर्शन को एक्सक्लूड करके। तो ये रहा आपके सामने किन किन टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे प्रीलिम्स के पेपर में, जीएस में। और पास्ट ईयर के जो लगभग 15 से 20 सालों का एनालिसिस रहा है, हमने उनको एनालिसिस करके वो आपके सामने ये विश्लेषण रखा है। इतने ही सवाल, इसी रेंज में सवाल पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आगामी एग्जाम में इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे सवाल पूछे जा सकते हैं। टॉपिक आपके यही हैं, इतने ही टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। अब इनको आपको जो है तैयार करना है। तो किस प्रकार करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका, करंट अफेयर्स का, पॉलिटी का, इंडियन इकोनॉमी का, साइंस का, हिस्ट्री का। इन सब्जेक्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इन पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिनसे 5-6 सवाल पूछे जा रहे हैं उनको स्किप कर देंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। स्किप करने का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट कर लेंगे, तो स्किप नहीं करना है किसी भी टॉपिक को। अब हम बात करेंगे किस प्रकार आपको काम करना है। तो इतने टॉपिक को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट, समयावधि दोस्तों आपके पास 90 डेज़ मोटा मोटी है। अगर आप मान के चल रहे हैं कि जनवरी के एंड में या फरवरी की शुरुआत में पेपर होगा, तो अभी आप देखेंगे आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज जान रहे हैं 19 अक्टूबर है। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 3 महीने का आपके पास टाइम है, यानी कि आप 90 to 95 डेज़ आपके पास डेज़ रिमेनिंग है। तो इसी अवधि में आपको जो है स्मार्ट वे में तैयारी करके इस परीक्षा को क्रैक करना है। वेरी इजीली कर सकते हैं दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इनफैक्ट अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक करने के लिए 3 मंथ जो है आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। 3 मंथ्स की तैयारी, 3 मंथ्स के टाइम में, ड्यूरेशन में आप अच्छे से स्मार्टली वर्क करके उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आप अगर एक गंभीर एस्पिरेंट हैं। और अगर आप इस परीक्षा में आर ओ की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो निश्चित ही ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप निश्चित ही एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे। आपने पहले कुछ बेसिक्स को पढ़ रखा होगा, आप थोड़ा सा जागरूक होंगे, सजग होंगे। तो इतना आपके पास समय शेष है, आपको निश्चित ही इस समय का सदुपयोग करना है। अब आपको इधर उधर नहीं भटकना है, सीरियसली आपको टाइम देना, सीरियसली आपको वर्क करना है। पर डे कम से कम आपको 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी होगी। 90 डेज़ तक अगर आप इसमें एक दिन भी मिस करेंगे तो ये मान के चलिए आप अपने लिए जो राहें हैं सफलता की वो कठिन कर रहे हैं, दुर्गम बनाते जा रहे हैं। किसी एक दिन को आपको स्किप नहीं करना। प्रतिदिन आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। उसके साथ साथ 1 से 2 घंटा आपको कुछ वीडियोस की मदद लेनी है, यानी कुल मिला के मोटा मोटी 6 से 7 घंटा की अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना ही पढ़ पाते हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं, तब भी आपके लिए पर्याप्त होगा। तो ये आप मान के चलिए इतना आपको टाइम देना है। ऑनेस्टली, रिलीजियसली आपको पढ़ाई करनी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ईमानदारी से 5-6 घंटे पढ़ाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट, ये अब दोस्तों हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारी एक नई आप देखेंगे श्रृंखला, नई इनिशिएटिव है। उस इनिशिएटिव क्या है, 21 अक्टूबर से, आज 19 है, 21 अक्टूबर से आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो डेडिकेटेड होंगी आरओ और एआरओ के लिए। सिर्फ इन्हीं 2 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसमें जो चर्चा की जाएगी। जीएस के कुछ स्टैटिक टॉपिक होंगे जो एपीएस में बच्चे अपीयर होंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। तो तीनों जो बच्चे जो आरओ एआरओ एपीएस में बैठना चाहते हैं, उन तीनों के लिए जो है रिलायबल होगी, उनके लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। इसमें आपको क्या मिलेंगी दोस्तों, डिटेल क्लासेस मिलेंगी जनरल स्टडीज़ की, जिसमें हम बेसिक्स प्लस एडवांस लेवल का जितना भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जितने बार चीज़ें हम आपको देने जा रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना है। यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको एकदम जेन्युइन और एकदम सॉलिड कंटेंट आपको एकदम फ्री अवेलेबल करवाए। तो आप ज़रूर कनेक्ट रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। लास्ट ईयर हमने यूपी पीसीएस के लिए ये इनिशिएटिव लिया था और हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला था। इसमें हम आपको कंप्लीट बेसिक और स्टैटिक जीके की तैयारी करवाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। कंप्लीट करंट अफेयर्स, आप जानते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ में हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, तो इन चीज़ों से आप एकदम निशा खाते रहिए। करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की हम आपको ऐसी तैयारी कराएंगे कि एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। कम से कम आपको इतना जो सॉलिड बना देंगे कि उस परीक्षा में टैकल करने की स्थिति में आप खुद को पाएंगे। तो करंट अफेयर्स की इसमें हम मंथली आपको 2 वीडियोस देंगे, 2 वीडियो जिससे पर मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और
मंथ के एंड में आपको एक वीडियो दिया जाएगा जो लास्ट के 2 मंथ का करंट अफेयर्स होगा। फिर दिसंबर से आपको हम टारगेट वीडियोस देंगे करंट अफेयर्स के, उन वीडियोज़ को आप करेंगे और उन वीडियोज़ को करने के बाद आप देखेंगे कुछ हम प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे करंट अफेयर्स की। इतना आप कर लेंगे तो करंट अफेयर से एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा, चाहे जिस तरीके का सवाल पूछा जाए, हार्ड पूछा जाए, सरल पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, उसको आप वेरी इजली कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ से आप एकदम निशा खाती रहिए। इसके साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, जो उसमें आप देखेंगे लगभग 25 क्वेश्चंस का एक सेट होता है और जो देखेंगे बहुत ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं लोक सेवा की परीक्षाओं में, उन सवालों को चुनकर इसमें शामिल करते हैं, उन्हीं सवालों को आपके सामने रखा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको टारगेट वीडियोस दिए जाएंगे, उन वीडियोस को करके आप अपनी तैयारी में और वजन ला सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। फॉर एग्जांपल मैपिंग हो गई जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों की है, सेंसस हो गई, राइट, अर्बनाइजेशन हो गया, इकोनॉमी हो गई, बजट हो गई। ये जो कुछ ऐसे पार्टिकुलर टॉपिक होते हैं जो बच्चों को आप देखेंगे एक ही जगह पर नहीं मिलते हैं, इन पे हमने बहुत काम कर रखा है। हम आपको टारगेट वीडियोज़ के माध्यम से इन्हीं वीडियोज़ को आपको रेफ़र करेंगे। अगर आप केवल उन वीडियोज़ को कर लेंगे तो आपको कहीं इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ हमने यूपी स्पेशल पर लगभग 20 से 22 एपिसोड किए हैं। अगर आप उन एपिसोड को देख लेते हैं तो यूपी स्पेशल का एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा, बस करंट वाली चीज़ों को आपको अपडेट करना होगा। ठीक इसी प्रकार हमने मैपिंग के लगभग 20 से 25 एपिसोड किए हैं। इतने डिटेल्ड वीडियो हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे वीडियो लेकिन बहुत डिटेल में आपको बताया गया, समझाया गया। इन वीडियोज़ को आप कर लेंगे तो करंट अफेयर्स, और आप देखेंगे ये जो ज्योग्राफी वाला है इसमें 5 से 6 सवाल आपको मैपिंग से आप उनको कर सकते हैं। तो ये आप अगर इनको कर लेंगे तो यहाँ से आप देखें ना, ज्योग्राफी के लगभग 5 से 6 सवाल प्लस यूपी स्पेशल का हो गया और इंडियन इकोनॉमी बजट वाले मिला के लगभग 25 से 30 सवाल आप यहीं से स्कोर कर लेते हैं। तो ये टारगेट वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आप ज़रूर देखिएगा, राइट। इसके साथ ही साथ हम आपको फाइनल जो टेस्ट एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पर आपके सामने कुछ टेस्ट पेपर्स रखेंगे जो आपको एकदम ठीक एग्ज़ाम के पैटर्न पर होंगे, ठीक हूबहू होंगे। तो इतना हम आपके सबके लिए करने जा रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप इन रास्तों पे चलेंगे, जैसा हम बता रहे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है इस एग्ज़ाम में बहुत आसानी से सफलता मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको पूर्णांक नहीं हासिल करना, बस आपको कट ऑफ क्रैक करना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, राइट, ये ध्यान रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, डिटेल आपको बेसिक्स जो आपके हैं वीडियो टॉपिक उनको डिटेल में करवाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ जो आप देखेंगे लिस्टिंग वाले टॉपिक्स होते हैं उनकी एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिसके माध्यम से जो लिस्टिंग वाले टॉपिक हैं वो भी आपसे मिस ना हो, उन पे भी आप अपनी कमांड ला पाएंगे, राइट। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी धार दे सकते हैं, न सिर्फ धार दे सकते हैं बल्कि इस एग्ज़ाम को वेरी इजीली आप क्रैक भी करेंगे। ये हमारी आप सबके साथ एक प्रकार से इस संस्था की आपके समझ से एक एश्योरिटी है, एक वायदा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, निश्चित ही आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम्स में, राइट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। 21 अक्टूबर से जो आपको क्लासेस दी जाएंगी उनका लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। ये दोस्तों ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। 411 पद बताए जा रहे हैं, ये बढ़ के 450 तक हो सकते हैं। इतनी बड़े पदों की भर्ती पहली बार आई है और सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी बनकर आप एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी का काम दायित्व संभालेंगे। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है, इसका ज़रूर लाभ उठाइए और इसको आप वेरी इजीली क्रैक भी कर सकते हैं। बस जो स्मार्ट वे आपको बताया गया उसको आपको अपनाना होगा, इन्हीं पगडंडियों पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। चलिए मिलते हैं 21 अक्टूबर से आपको एक नए वीडियो के साथ, उसमें डिटेल से हम बातें करेंगे। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।